रेखा गुप्ता के चुनावी कार्यालय का भव्य उद्घाटन, नेताओं का 2 टूक संदेश। रेखा गुप्ता ही भाजपा समर्थित उम्मीदवार। नगर पंचायत चुनाव की सरगर्मी के बीच भाजपा समर्थित अध्यक्ष प्रत्याशी रेखा गुप्ता के चुनावी कार्यालय का भव्य शुभारंभ उत्साह और जोश के माहौल में किया गया। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी, जिससे यह आयोजन शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा गया। चुनावी कार्यालय का उद्घाटन भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही, विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी और पूर्व सांसद घूरन राम ने संयुक्त रूप से फीता काटकर एवं नारियल फोड़कर किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, पदाधिकारी और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी ने कहा कि नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए भाजपा समर्थित प्रत्याशी रेखा गुप्ता एक सुशील, कर्मठ, ईमानदार और शिक्षित महिला है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि रेखा गुप्ता ही भाजपा की अधिकृत और असली उम्मीदवार है। उन्होंने यह भी कहा कि श्रद्धेय विनायक प्रसाद मुखिया जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का सबसे उचित अवसर है कि नगर पंचायत की बागडोर एक योग्य और विकासशील सोच वाले नेतृत्व को सौंपी जाए। प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने अपने संबोधन में विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि जैसे विधानसभा चुनाव में उन्हें हराने के लिए कई लोग एकजुट हुए थे, उसी प्रकार इस चुनाव में भी कुछ लोग स्वयं को भाजपाई बताकर भ्रम फैलाने और वोट काटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जनता से अपील की कि ऐसे नकली भाजपाइयों से सतर्क रहें और नगर के समग्र विकास के लिए केवल भाजपा समर्थित प्रत्याशी रेखा गुप्ता को ही समर्थन दें। उन्होंने विश्वास जताया कि रेखा गुप्ता के नेतृत्व में नगर पंचायत में विकास कार्यों को नई रफ्तार मिलेगी और हर वर्ग के सम्मान व अधिकार की रक्षा होगी। कार्यक्रम में सांसद प्रतिनिधि मुकेश चौबे, मंडल अध्यक्ष कनिष्क कुमार, शैलेश चौबे, सुरेंद्र गुप्ता, विकास पांडे, महावीर विश्वकर्मा सहित कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उद्घाटन के पश्चात भानु प्रताप शाही और अन्य नेताओं ने रेखा गुप्ता के साथ नगर की प्रमुख सड़कों पर भ्रमण कर जनता से सीधा संवाद किया और व्यापक जनसमर्थन प्राप्त किया। नगर में इस कार्यक्रम के बाद चुनावी माहौल और भी गर्मा गया है तथा भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। भाजपा समर्थित उम्मीदवार श्रीमती रेखा देवी जी को नगर पंचायत बंसीधर के लिए बनाया गया है और अधिकृत प्रत्याशी एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का केवल कमल फूल नहीं है, बाकी सारा कुछ इनके साथ है। आज गढ़वा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय सत्येंद्रनाथ तिवारी जी, पूर्व सांसद घूरन राम जी, पूर्व मंत्री रामचंद्र प्रसाद केसरी जी सहित तमाम लोगों ने एक साथ एकजुट होकर के रेखा जी के समर्थन में कार्यालय का उद्घाटन किया और उनको शुभकामना दिया। चूंकि रेखा जी को बहुत सारे लोग नहीं जान रहे हैं, उनका परिचय भी आज हम लोगों ने करवाने का काम किया कि जनसंघ काल के संस्थापक में से एक रहे विनायक प्रसाद जी की वो बहू है। विनायक जी का समाज में व्यवसायियों के बीच में क्या संघर्ष रहा है वह अमिट है, आज वो स्वर्ग में है। तो आज हम लोगों को एक कर्ज भी चुकाने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो विनायक जी के सम्मान में, उस परिवार के सम्मान में, पुराना जनसंघी परिवार के सम्मान में हम लोगों ने उनको प्रत्याशी उनके बहू को बनाया है। और जो बंसीधर नगर पंचायत का हम तूफान देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप देखिएगा आने वाला समय में रेखा देवी जी अध्यक्ष बनेंगी और यहाँ का कायाकल्प भी इनके हाथों द्वारा किया जाएगा। मोदी जी ने जो 400 जो विकसित हो रहे ऐसे कस्बा है, नगर पंचायत जैसे क्षेत्र, उसको पूरे देश में विकास करने का बार बार बजट लाया है। इस योजना के तहत हम लोगों के उम्मीदवार जीतती हैं
तो हम लोगों का प्रयास होगा कि बंशीधर नगर को उसमें आच्छादित किया जाएगा और हमारे यहाँ एक स्वच्छ साफ सुथरा नगर पंचायत क्षेत्र हम गांव के यहाँ के पंचायत क्षेत्र के लोगों को दे पाएंगे। इसके लिए हम लोग सारे लोग उनको समर्थन कर रहे हैं। वो खुद भी बहुत मेहनत कर रही हैं, उनके पति ओम प्रकाश जी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं और आप देखेंगे परिणाम जो है इनके पक्ष में आए। उत्साह तो आप देख ही रहे हैं, कार्यकर्ता के आंखों में देखने से ही उत्साह पता चलता है और कार्यकर्ता के उत्साह और जोश दोनों हम लोगों को देखने को मिला है। बस हमने सतर्क यह कराया है कि कुछ लोग जिनको गढ़वा में श्री सत्येंद्र नाथ तिवारी जी ने हराया है, वो बोरा लेकर के एक दिन रात को नगर भी अभी आए थे, तो पुनः फिर वो खेल नहीं खेले, पुनः जनता को ठगने का, किसी को बैठाने का, किसी को उठाने का, किसी को लड़ाने का, किसी को जैसे हमारे विधानसभा में किया था, तो हमने सतर्क लोगों को कराने का काम किया है और उनका दाल अब नहीं गलेगा, ये हम लोगों को भरोसा है। आज देखिए यहाँ पर नगर निकाय चुनाव के निमित्त जिला कार्यालय का उद्घाटन, यहाँ के लोकप्रिय नेता, जन नेता आदरणीय भानु प्रताप शाही जी, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जिम्मेवारी दी है और वह बड़ी जिम्मेवारी क्या है कि पलामू प्रमंडल के 9 नगर निकाय चुनाव की प्रभारी ने पार्टी ने देने का काम किया है। आज यहाँ पर कार्यालय का उद्घाटन हुआ। प्रत्याशी रेखा जी हैं, काफी भद्र जेंटल महिला है, काफी बेदाग छवि की महिला है। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी रेखा जी 9 जो सीट है पलामू प्रमंडल का, उसमें सर्वाधिक मत से चुनाव यहाँ पर रेखा देवी जी जीतने का काम करेंगी। क्योंकि मैं देखा कार्यकर्ताओं में उत्साह है, कार्यकर्ता काफी मनोयोग से मोदी जी के द्वारा अधिकृत प्रत्याशी जिन्हें मोदी जी ने समर्थन दिया है, वैसे प्रत्याशी को जिताने के लिए कार्यकर्ता हम देख रहे हैं कि काफी गंभीरता से इसको ले रहे हैं। और मैं आप पत्रकार बंधु से भी निवेदन करता हूं, आपकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। मैंने कहा कि अगर नगर निकाय का चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी नहीं जीतेंगे तो बेरोक तो पूरे शहरी क्षेत्र में भी लूटपाट होगा। आपको पता है यह नगर निकाय का जो चुनाव हो रहा है, यह माननीय हाईकोर्ट के डंडे के भय के कारण हो रहा है। आज 2.5 साल हो गया नगर निकाय का चुनाव जेएमएम सरकार नहीं कराना चाहती है। उसको लगता है कि शहर में रहने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी और फुल छाप माइंडेड लोग रहते हैं, लेकिन ये भूल है जेएमएम की। शहर छोड़िए, गांव में भी भारतीय जनता पार्टी की आज काफी आवश्यकता लोग महसूस कर रहे हैं। हम तो कहे कि 6.25 साल हो गया, 6.25 साल में से 1.25 साल दूसरे कार्यकाल का हो गया और ये 1.25 साल में जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन की सरकार 1 रुपया का भी विकास का काम करने का काम नहीं किया। यह 81 विधानसभा में विभक्त है झारखंड का एक विधानसभा, और किसी विधानसभा में 1 रुपया का डेवलपमेंट का काम नहीं होना कहीं न कहीं यह वित्तीय कुप्रबंधन को बताता है। हेमंत जी की सरकार वित्तीय कुप्रबंधन से ग्रसित है और बानर के हाथ में नारियल तो संज्ञा है। हमें लगता है कि वही हेमंत जी के साथ वही 100% लागू होता है। आज मैं इस यहाँ के नगर निकाय चुनाव में रेखा जी को चुनाव में जिताइए, ताकि बहुत सारा सेंट्रल फंड भी यहाँ आ सके और नगर निकाय का विकास का काम हो सके। मेरा पूरा विश्वास है अगर भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी यहाँ पर नगर निकाय का चुनाव जीतेंगे, मतलब सर्वाधिक विकास, सर्वाधिक फंड केंद्र द्वारा भी अलॉट होगा। आपको लगता होगा कि भैया आखिर अभी विकास क्यों नहीं हो रहा था? विकास इसलिए नहीं हो रहा है, केंद्र ने 1300 करोड़ रुपया विकास का फंड रोकने का काम किया है। और विकास का फंड क्यों रोका? चूंकि झारखंड सरकार नगर निकाय का चुनाव कराने में असफल रही, इसलिए पैसा रुका। आज अगर नगर निकाय का चुनाव अगर पहले हो गया होता, समय हो गया होता, तो 1300 करोड़ रुपया से झारखंड आज वंचित नहीं होता। आज झारखंड की परिस्थिति यही है, हम देहाती भाषा में समझ सकते हैं। राज्य सरकार के पास बीड़ी, जानते हैं ना, बीड़ी पीने के लिए पैसा नहीं है। कोई बीड़ी पी के बिक देगा, उसको हेमंत सोरेन खोजने चल रहा है, पैसे नहीं है। मैया समान योजना का आपको खेल मालूम होगा, जिसका 50 साल हो रहा है, उसका कट जा रहा है। लेकिन आज 8.5 लाख नई बच्चियां
जो सरकार द्वारा आहारता रखा गया है कि भाई 18 साल और से 50 साल के बच्चियों को मैया समान का राशि दिया जाएगा, आज वैसे सभी महिलाएं, सभी बच्चियां आज इस लाभ से वंचित है। क्यों? हेमंत जी के सरकार में पोर्टल बंद है, नया एंट्री बंद है, इनकमिंग बंद है, आउटगोइंग चालू है। 50 नहीं हो पूर रहा है, पौने 50 है तब वो नाम काट दे रहा है। लेकिन 18 वर्ष की महिला के लिए पोर्टल बंद है। और आप पता करिएगा, नई जो बच्चियां 18 साल जिनका उम्र हो गया है, वो कोर्ट कचहरी ब्लॉक अंचल का चक्कर लगा लगा करके थक गई हैं। मैं देखिए इन सभी समस्याओं को प्रमुखता से नगर पंचायत के माध्यम से नगर निकाय के विकास करके शहर के भी रहने वाले गरीब के लिए हम काम कर सकेंगे। आज शहर में भी बहुत सारे गरीब हैं जिन्हें आवास नहीं है, जिनके पास। आज अगर रेखा देवी जी यहाँ पे चुनाव जीत जाती हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है भानु जी, वो भी यहाँ से जिताना चाहते हैं हर हाल में। ये केंद्र से प्रधानमंत्री आवास ला करके पूरे नगर पंचायत में एक एक गरीब आदमी, बेघर आदमी को आवास देने का काम करेंगे। मेरा यही पूर्ण विश्वास है और आप सबों के माध्यम से विनती है कि एक एक नगर निकाय के लोग जेएमएम के चक्कर में मत पड़े, क्योंकि जेएमएम का कार्यकाल आपके सामने दिख रहा है, डेवलपमेंट फंड है। जेएमएम का एक ही काम है, बालू ये लोग चोरा के बेचते हैं। बालू कैसे चोराते हैं भाई? कम से 3-3 लोग विधायक हैं, तो पैसा तो बेसी चढ़े करेगा, सब कोई के बीच में पटाना है। आप पता करिएगा, गढ़वा विधानसभा में 1500 रुपया में बालू मिलता है आम लोगों को, लेकिन यहाँ 5000 में मिलता है। इस 5000 रुपये में जो बालू बिक रहा है, इसको रोकेंगे रेखा देवी। इनकी प्राथमिकता होगी कि नगर पंचायत में बालू का रेट गढ़वा के बराबर 1500 रुपये ट्रैक्टर होगा। बहुत सारी बातें हैं, आप सबों से भी निवेदन है, रेखा देवी जी को अधिक से अधिक मतों से चुनाव जिताइए। यही बात का जितने भी कार्यालय उद्घाटन में जितने समर्थक आए, देखिए हम कह सकते हैं काफी शॉर्ट नोटिस पर बहुत भारी संख्या में यहाँ पर समर्थक उपस्थित हुए थे और सबों ने एक स्वर में रेखा देवी जी के पक्ष में मतदान करने का कह सकते हैं कि प्रण किया और रेखा देवी चुनाव जीतेंगे।